વિશ્વમાં ખ્યાતનામ એવા સૌથી નાની વયે પદ્મભૂષણ મેળવનાર ભારતીય ખગોળશાસ્ત્રી ડોક્ટર જયંત નાર્લિકરની આજે જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ગાંધીનગર ખાતે કડી શૈક્ષણિક સંકુલ ખાતે રાજ્ય સરકાર તરફથી વિવિધ સરકારી સંસ્થાઓ સાથે કાર્યરત રહેલા એવા પીઠ નાગરિકો દ્વારા વ્યાખ્યાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। હાલ ખગોળીય સંશોધન અવકાશી મથક સાથે કાર્યરત એવા ડોક્ટર પંકજ જોશી, નિલેશ દેસાઈનું ખગોળીય ઘટના, વિવિધ સંશોધન, સામાજિક રીતિ રિવાજો સાથેની જોડાયેલ પરંપરામાં જરૂરી સુધારા દ્વારા આવનારી પેઢી માટે જરૂરી સૂચનો સાથેની હળવી પરંતુ આગામી દિવસોમાં વધુ ઉપયોગી સાબિત થાય તેવી માહિતી આપી હતી। आज हम यहाँ याद कर रहे हैं प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। क्यों याद कर रहे हैं जयंत को? आज हम उनका जो प्रदान विज्ञान में रहा, विज्ञान को लोगों के समक्ष ले जाने के लिए उनका जो बहुत बड़ा कार्य रहा, और मैं तो उनके साथ आज मैं याद करूं तो सबसे पहला उनका जो पत्र मुझे मिला था 1976 में, तो मैं देख रहा हूं कि 40 साल 45 इयर्स से भी ज्यादा हो गए। नार्लिकर, जयंत नार्लिकर ने एक विज्ञान के विषय में इस देश में 1960s का जो दशक था उसमें एक बड़ी खलबली मचा दी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके वो कैम्ब्रिज गए। वहां बहुत बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय विज्ञानी फ्रेड हॉयल, स्टीफन हॉकिंग, डेनिस शियामा, हरमान बॉन्डी, इन सब से मिले, सबसे चर्चा की, और कॉस्मोलॉजी यानी कि विश्व विज्ञान इस विषय में वहां 15 साल रह के उन्होंने जो काम किया वो जब देश में आए तो इतना जाना माना हुआ। एक ही वॉज ए यूथ ऑफ 28 इयर्स जब उनको पद्म पुरस्कार मिला पूरे देश में, तब वो 1960s में घूमे। और हम जब उस समय शाला में थे तो मुझे याद है कि सब जगह नार्लिकर की चर्चा हो रही थी। तो इससे एक जो अवेयरनेस आती है हमारे यंगस्टर्स में, यूथ में, ये विज्ञान का भी एक नया विश्व है। फिर यहाँ उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में वो आ गए। वो बोले कि मुझे इस देश में काम करना है, यहाँ के यंग पीपल, यहाँ के यूथ के साथ काम करना है, सारी जिंदगी मुझे अमेरिका में या इंग्लैंड में नहीं बितानी है। और उन्होंने विज्ञान को देश देश के कोने कोने में वो लेके गए। अपना जो संदेश, जो अवेयरनेस उन्होंने खड़ी की, तो हजारों यंग पीपल को उन्होंने इंस्पायर किया कि विज्ञान, साइंटिफिक टेम्पर से ही हमारे जो बड़े बड़े प्रश्न हैं इस देश के, अंधश्रद्धा जो है और गलत गलत जो सोच विचार है, इसका आधुनिक विज्ञान के सिवा कोई उपाय नहीं है। और हमारी परंपरा के साथ भी विज्ञान को मिलाना पड़ेगा। तो परंपरा एक और हमारी परंपरा, दूसरी और हमारा विज्ञान, तभी जो है वो वास्तविक खाली पैसे होने से, समृद्धि से देश का उत्थान नहीं हो जाता। खाली पैसे, या तो हम ऐसे जिसे हम कहते हैं कि हम बहुत ही उसी गरीबी की रेखा वगैरह से ऊपर आ जाए, पर अगर अंदर ही गरीबी है, हमारे माइंड में ही गरीबी है, तो वो गरीबी कैसे हटाएंगे? तो वो जो काम किया जयंत नार्लिकर ने, जो है अभूतपूर्व काम, और मैं ऐसा कोई विज्ञानी सोच नहीं सकता आज के डिकेड्स के जो बात करें हम, तो मैं ऐसे कोई विज्ञानी को सोच नहीं सकता जिन्होंने छोटे छोटी जगहों में भी जाके विज्ञान के प्रवचन दिए। बच्चों के साथ वो हर एक हफ्ते में मिलते थे। थाउजेंड्स ऑफ किड्स विल कम, उनके साथ आके जो बात करते थे, उनकी शैली अति सहज, उनके चेहरे पे हमेशा एक स्मित, उनका फोटोग्राफ देख लीजिए, उनकी मूवीज, इंटरव्यूज देख लीजिए, इतने सहज थे कि उनसे बात करने का बहुत ही एक सहज तरीका रहता था। मेरा तो उनके साथ जो विज्ञान का भी अनुभव है और पर्सनल अनुभव भी मेरे उनके साथ और उनके माता पिता के साथ भी, तो मैं उनके परिवार के साथ बहुत ही नजदीक
भी रहा हूँ। बहुत हमने साथ काम किया है, विज्ञान का काम किया है और भी समाज के काम, सभी बातों में हम शेयर। अवकाश बारोट, दिव्यांग न्यूज, अमदावाद।